हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आप सभी को पता है आपका सर्कल चैप्टर चल रहा है एक्सरसाइज 9.2, ठीक है, जिसमें कि हम आपके 2 क्वेश्चन तक कंप्लीट करा चुके हैं। आज आपका 3rd क्वेश्चन चलेगा। चलिए देखते हैं 3rd क्वेश्चन में आपका क्या है। ठीक है, वीडियो आपकी लॉन्ग हो जाती है। यदि एक वीडियो में मैं सारे क्वेश्चन आपको कराऊं तो वीडियो आपकी ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं। इफ टू इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, दो इक्वल कॉर्ड जो है सर्कल की वो इंटरसेक्ट करती है सर्कल के अंदर ही, तो प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सर्कल मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड। तो इंटरसेक्शन वाली लाइन जो है वो कॉर्ड के साथ क्या इक्वल सर्कल, वो आप इक्वल आपका एंगल बनाती है। ये आपका क्या सेंटर हो गया, बिल्कुल जैसे आपने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, बिल्कुल ऐसे ही करना है आपको। ठीक है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। ये हमने मान ली कि ये ए बी है और ये आपकी सी डी है, बिल्कुल वही सेम। इसको पी पॉइंट मान लेंगे और इसको कौन सा, ये ओ पॉइंट है। अब हम इसको ज्वाइन कर देंगे। कंस्ट्रक्शन में ये चीज आपको लिखनी भी है। अब आपको गिवन क्या क्या है, अब बोलोगे एक सर्कल गिवन है, ए सर्कल, ठीक है, विद द सेंटर ऑफ सेंटर क्या है, ओ है। ठीक है, 2 इक्वल कॉर्ड आपकी ए बी और सी डी। 2 इक्वल कॉर्ड ए बी इक्वल सी डी, आप बोलोगे जी सर ये 2 आपको इक्वल है। क्लियर सभी को, आप बोलोगे जी सर क्लियर। और क्या गिवन आपको, ए बी और सी डी इंटरसेक्ट कहाँ करती है, पॉइंट पी पर। ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी। आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम यहाँ तक कोई नहीं है। अब क्या करेंगे हम कंस्ट्रक्शन में, यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे। आप बोलोगे जी सर यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे, जी सर ये आपका एन हो जाएगा, ये आपका एम हो जाएगा। ठीक है, अब आपको कंस्ट्रक्शन करना है। क्या आपका ओ एम परपेंडिकुलर ए बी, ए बी पर आप परपेंडिकुलर डालते हो, ये सेंटर से किसी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डालते तो कॉर्ड आपकी बाइसेक्ट हो जाती है। तो ए एम इक्वल क्या हो जाएगा, आप बोलो सर बी एम। रीजन लिख देना, क्या रीजन लिखना है आपको, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। क्लियर सभी को, आप बोलोगे जी सर क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे भी यही आपका ओ एन जो है वो परपेंडिकुलर आपका किस पर, ओ एन परपेंडिकुलर आपका सी डी पर। आप बोलोगे जी सर ऐसे ऐसे क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर सी एन किसके बराबर हो जाएगा आपका, डी एन के बराबर हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर, लेकिन ये दोनों चीज आपकी इक्वल हो जाएंगी। रीजन आपको वही देना है, तो मैं दोबारा रीजन नहीं लिख रहा आपका। ठीक है, फिर आगे और क्या करना है, ज्वाइन करना है। किस किस को ज्वाइन करना है, ज्वाइन ओ पी को ज्वाइन कराना है। अब बोलोगे जी सर इन दोनों को आपको ज्वाइन कराना है। अब आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट। ठीक है, जो लाइन है आपकी जहां पर पॉइंट आपके क्या इंटरसेक्ट करते हैं, ये वाली लाइन है आपकी। आप बोलोगे जी सर, ठीक है, टू द सेंटर। अच्छा, जो सेंटर से आपकी लाइन आ रही है ये आपकी, मेक द इक्वल एंगल विद द कॉर्ड। ये जो लाइन है ये इस कॉर्ड से भी और इस कॉर्ड से दोनों से इक्वल एंगल बना रही है। तो आपको प्रूव ये करना है कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। इसको मान लेंगे एंगल 1 और इसको मान लेंगे एंगल 2। ज्यादा आसानी आपको हो जाएगी। आप बोलोगे जी सर। अब आप क्या करना है, आप बोलोगे सर आपको ये दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने हैं। देखेंगे, आप बोलोगे सर तो प्रूव क्या करना है, पहले तो ये चीज लिख लीजिए। क्या क्या करना है, आप बोलोगे सर एंगल 1 इक्वल एंगल 2 आपको प्रूव करना है। आप बोलोगे जी सर।
और सॉल्यूशन देखिए क्या है आपका। सॉल्यूशन क्या है आपका, आप बोलो सर इन ट्राइंगल OMP, इन ट्राइंगल OMP एंड ट्राइंगल ONP, इन दोनों ट्राइंगल्स में हम देखते हैं। आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम, आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर कर लेते हैं, अब आपका स्पेस है हम पे, ठीक है आपका सही दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कलर दिखेगा आपका। अब क्या आप बोलोगे इन दोनों ट्रायंगल देखेंगे तो OM क्या हो जाएगा, ON के बराबर, OM इक्वल ON क्यों बराबर हो जाएगा, क्यों बराबर हो जाएगा, इक्वल कॉर्ड इक्वल डिस्टेंस होता है आपके सेंटर से, मतलब कि जो इक्वल कॉर्ड होते हैं सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर आपकी होती है। इक्वल कॉर्ड इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, तो आपकी सेंटर से क्या होती है, आप बोलोगे सर इक्वल दूरी पर आपकी होती है। क्लियर सभी को, आप बोलोगे जी सर क्लियर है, कोई प्रॉब्लम हमको यहाँ पे नहीं है। फिर आगे क्या है आपका, आप बोलोगे सर एंगल M इक्वल एंगल N, आप बोलोगे सर दोनों 90 डिग्री के हैं, ईच 90 डिग्री, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम हमको यहाँ पे नहीं है। आगे क्या होगा आपका, आप बोलोगे सर OP इक्वल OP, जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने क्या था, OP इक्वल OP क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर कॉमन लेंथ है आपकी, कैसे, आप बोलोगे सर कॉमन लेंथ, कॉमन साइड लिख सकते हो, कैसे, आप बोलोगे सर कॉमन साइड है, कोई प्रॉब्लम, आप बोलोगे जी सर कोई भी नहीं है। OM ये क्या, आप बोलोगे सर ये साइड है आपकी, ये क्या आपका, आप बोलोगे सर राइट एंगल है आपका, और ये क्या, आप बोलोगे सर हाइपोटेनियस है, राइट एंगल के सामने एक साइड जो होती है वो हाइपोटेनियस होती है। तो RHS से आपका क्या हो जाएगा, कांग्रुएंस प्रूव हो जाएगा। सो ट्राइंगल OMP कांग्रुएंस ट्राइंगल ONP, मुझे मैच करने की जरूरत है नहीं क्योंकि आपको यही बैठे, क्यों, एंगल P एंगल M एंगल N के बराबर, बीच में आ रहे हैं दोनों, आप बोलो सर MP हमें नहीं पता, OM ON के बराबर है, स्टार्टिंग में OM ON के बराबर है आपका, ठीक है। ये हो गया आपका किसके द्वारा, बाई RHS, बाई RHS, आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आगे क्या है आपका, आप बोलोगे सर लेकिन आपको तो ये बताना है कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, तो क्या हो जाएगा, अब देखो एंगल 1 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 2 के बराबर, बोलो सर कैसे, अब देखो कहाँ बन रहा है आपका P पर, OPM कि ये वाला एंगल ऐसे ही लास्ट में लिया ना, OP और M ऐसे चले, इसमें वैसे चलना है OPN ये वाला एंगल, ये एंगल आपको कौन सा बैठ रहा है, एंगल OPM इक्वल हो जाएगा एंगल OPN, इसके द्वारा हो जाएगा बाई CP/CT, ठीक है। आप बोलोगे सर एंगल OPN क्या है, OPN एंगल 1, तो एंगल 1 किसके बराबर हो जाएगा, आप बोलो सर एंगल 2 के, तो यही चीज आपको प्रूव करनी थी। क्लियर सभी को, आप बोलोगे जी सर क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बहुत ज्यादा इजी था आपका, ठीक है। यदि आपने पहला क्वेश्चन किया है तो इसमें आपको ज्यादा टाइम करने में नहीं लगेगा, आपको ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंस करने थे। पिछले लेवल में क्या प्रूव किया था, आप बोलो सर हमने MP इक्वल NP किया था, जिसकी हमें जरूरत है CP/CT से हम वही चीज निकालते हैं, फालतू चीजों पर ध्यान आपको नहीं देना है। क्लियर सभी को, आप बोलोगे जी सर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका, इसमें आपका एक क्वेश्चन और हो जाएगा, तो आपको और ज्यादा इजी है। इफ ए लाइन इंटरसेक्ट विद टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, यदि एक लाइन दो कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है, ऐसे दो सर्कल जिनका सेंटर एक ही होता है, आप बोलो जी सर विद द सेम सेंटर, लिखा हुआ है सर्कल विद द सेम सेंटर, कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है, ऐसे सर्कल जिनका सेंटर कैसा होता है, सेम होता है आपका, विद सेंटर O, सेंटर दोनों का O है, एट AB एंड CND, प्रूव दैट AB इक्वल CD, आपको प्रूव करना है कि ये जो AB है ये किसके बराबर, आप बोलो सर CD के बराबर, ये चीज आपको प्रूव करनी है, और ये आपको बहुत ज्यादा इजी है, आप बहुत आसानी से कर लोगे। तो चलिए देखते हैं आपका क्या है, क्या है सॉल्यूशन में आपका, ठीक है।
सॉल्यूशन क्या है आपका? अब यहाँ देख तो, अब हमें इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा। पहले तो देखो गिवन क्या क्या है। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद सेंटर ओ, सेंटर ओ के साथ ही दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। आप बोलोगे जी सर, तो इसमें आपको कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन क्या करना है? आप बोलोगे यहाँ से परपेंडिकुलर डालना आपको, ये वाला। बोलोगे जी सर, इसको मान लेंगे हम एम मानते हैं। क्लियर सभी को? आप बोलोगे जी सर क्लियर है। ओ एम परपेंडिकुलर एडी, और ये जो ओ एम परपेंडिकुलर किस पर होगा? आप बोलोगे सर बीसी पर भी होगा। अगर हम इसमें देखते हैं कि ये आपकी कॉर्ड है, सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये क्या हो जाता है? आप बोलोगे सर बाइसेक्ट हो जाती है। ठीक है, ठीक है। यदि हम वो डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? बोलो सर बाइसेक्ट हो। यदि एडी बाइसेक्ट हुई है एडी, तो क्या हो जाएगा? एडी बाइसेक्ट हुई है तो आप बोलोगे सर एएम बराबर किसका हो जाएगा? डीएम के बराबर। अब बोलोगे जी सर, यदि हम इससे देखते हैं कि बी से आपकी बाइसेक्ट हुई है तो क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर बीएम इक्वल सीएम। क्लियर सभी को? आप बोलोगे जी सर, आपको पता है कि यदि सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हैं किसी भी कॉर्ड पर तो वो कॉर्ड आपकी बाइसेक्ट हो जाती है। आप बोलोगे जी सर क्लियर, कोई प्रॉब्लम हमको यहाँ पे नहीं। ठीक है, अब आते हैं आपके सॉल्यूशन पे। क्या है आपका? आप बोलोगे सर क्या गिवन आपको? एम किसके बराबर है आपका? डीएम के। इक्वेशन फर्स्ट कंस्ट्रक्शन से आपने कर लिया ये चीजें। अब बोलोगे जी सर, फिर आगे क्या आपका? आप बोलोगे सर बीएम किसके बराबर है आपका? डीएम के बराबर। सेकंड, अब यदि आप देखते हैं यदि इक्वेशन फर्स्ट में से आप इक्वेशन सेकंड को माइनस कर दोगे, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यदि इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करेंगे तो आपका क्या हो? आप बोलोगे जी सर, अब देखो इक्वेशन फर्स्ट क्या, एम में से माइनस कर देंगे इसको बीएम को। बोलोगे जी सर इधर आपके डीएम में से माइनस कर देंगे इसको सीएम को। यदि एम में से, हाँ देखो एम आपके यहाँ से यहाँ तक है, इसमें से बीएम को माइनस कर देंगे ये वाला, तो क्या चीज बचेगी आपके पास? आप बोलोगे सर ए भी बचेगी आपके पास। ऐसे इधर डीएम में से सीएम को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? आप बोलोगे सर ये बचेगी आपके पास सी डी। तो ये चीज आपको प्रूव कर ली थी। क्लियर सभी को? आप बोलोगे जी सर क्लियर है, कोई प्रॉब्लम हमको यहाँ पे नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या? 3 गर्ल्स रेशमा सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग ए गेम विद स्टैंडिंग ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर ड्रॉन ए पार्क। मतलब कि आपके कौन कौन खड़े हैं? तीन लड़कियां आपकी, रेशमा सलमा मनदीप। वो आपके क्या खेल रहे हैं? गेम खेल रहे हैं कि एक सर्कल पर खड़े होकर। रेडियस जिसकी कितनी है? 5 मीटर है। ठीक है, ड्रॉन इन ए पार्क, मतलब पार्क आपका एक सर्कल टाइप का है। इस टाइप का मैं बना लेता हूँ आपका। आप बोलोगे जी सर ये हो गया। रेशमा थ्रो ए बॉल टू सलमा एंड सलमा टू मनदीप, मनदीप टू रेशमा। ये आप कैसे खेल रहे हैं? इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर। रेशमा और सलमा के डिस्टेंस मैंने मान लिया कि सेंटर ये है, रेशमा को मैंने यहाँ रख लिया कि रेशमा आपकी यहाँ पर। आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम? आप बोलोगे जी सर नहीं है। रेशमा और सलमा को मैंने यहाँ मान लिया कि सलमा आपकी यहाँ पर है, सलमा आपकी यहाँ पर। आप बोलोगे जी सर, और आपका मनदीप मैंने यहाँ मान लिया कि यहाँ पे आपका मनदीप है। मैंने क्या बोला है कि रेशमा और सलमा के बीच की जो डिस्टेंस है आपकी ये हो गई। आप बोलोगे जी सर लाइन थोड़ी सीधी नहीं आई, क्या डिस्टेंस है आपकी? आप बोलोगे जी सर डिस्टेंस आपकी ये हो गई। ठीक है,
और सलमा और मनदीप के बीच की जो डिस्टेंस आपकी ये हो गई, आप बोलोगे जी सर ये आपकी कितनी, आप बोलोगे सर ये आपकी 6 मीटर, ये भी 6 मीटर और ये भी आपकी 6 मीटर, आप बोलोगे जी सर। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, तो आपसे ये डिस्टेंस पूछिए, ये वाला डिस्टेंस, बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर सभी को, आप बोलोगे जी सर। अब आपको कुछ इसमें कंस्ट्रक्शन करना होगा। पहले तो ये देखिए कि आपका गिवन क्या क्या है। क्या गिवन है आपको, ठीक है, ए सर्कल विद सेंटर ओ, तो हम ओ मान लेंगे, ठीक है। 3 पॉइंट एट सर्कमफेरेंस, 3 पॉइंट्स एट सर्कमफेरेंस कौन कौन से, आर एस एंड एम, आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम, आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 3 पॉइंट आपको गिवन है, और आपको क्या गिवन है कि आर एस इक्वल में क्या है आपका एम एस, कितना गिवन है, आप बोलो सर 6 मीटर, आप ये चीज आपको गिवन है। और आपको रेडियस कितनी गिवन है, रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर बोल रहा हूँ, रेडियस ऑफ सर्कल कितने, आप बोलो सर 5 मीटर। क्लियर सभी को, आप बोलोगे जी सर। यदि हम इसको ज्वाइन करा देते हैं, कंस्ट्रक्शन में करना है आपको, क्या करना है, आप बोलो सर इसको ज्वाइन कराना है, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन में आपको क्या करना है, आप बोलो सर कंस्ट्रक्शन आप क्या करोगे, ज्वाइन ओ एम, ये कर दिया आपने, आप बोलोगे जी सर। अब हम यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे, यहाँ से यहाँ पे, आप बोलोगे जी सर। ड्रॉ ए परपेंडिकुलर, इस पॉइंट को मान लेंगे हम एन, ठीक है। ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ओ एन एट एस एम पर हमने क्या डाला है, परपेंडिकुलर डाला। और आपको पता है यदि सेंटर से किसी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डालते तो कॉर्ड आपकी इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ से आपका क्या आ गया, आप बोलोगे सर यहाँ से आपका आ गया एस एन बराबर एम एन, एस एन इक्वल, कोई प्रॉब्लम, आप बोलोगे जी सर कोई नहीं है। क्यों आ गया बराबर, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। कॉर्ड को क्या करते हैं, हम बोलो सर कॉर्ड को बाइसेक्ट करते हैं, कॉर्ड को क्या कर देते हैं, आप बोलो सर कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देते हैं। कोई प्रॉब्लम, आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम हमको यहाँ पे नहीं। तो हम क्या करेंगे, आप बोलोगे सर एस और ओ को मिला देंगे, ठीक है। इसमें एक और लिखेंगे ज्वाइन एस को भी हमने मिला दिया। अब हमें कैसे करना है, आप बोलोगे जी सर अब हमें करना है एरिया से। ये बताओ ये क्या है, ओ से ये भी कॉर्ड है आपके लिए, ये सर्कल की कॉर्ड है। सेंटर से यदि कोई डिस्टेंस डालते हैं इस पे तो ये अब क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होता है आपका। इस पॉइंट को मान लेंगे हम पी, क्या मान लेंगे पी, पॉइंट को क्या लेट कर लेंगे, आप बोलो सर पी लेट कर लेंगे। अब हम इसका क्या निकालें, ये कितने हो जाएगा, बोलो सर 5 मीटर, आप बोलोगे जी सर। ये बताओ यदि पूरी 6 से कितनी हो जाएगा, आप बोलो सर 3 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, आप बोलो सर 3 हो जाएगी। तो आप ये हाइट निकाल सकते हो, और आएगी आपके पाइथागोरस थ्योरम से, आप बोलोगे जी सर। इन ट्राइंगल ओ एम एन, इन ट्राइंगल, अब देखेंगे इन ट्राइंगल ओ एम, सॉल्यूशन तो हमें दिखाई नहीं है कि सॉल्यूशन आपका क्या है, अब यहाँ से आपको सॉल्यूशन करना है। इन ट्राइंगल ओ एम एन ट्राइंगल में आप देखते हैं, आप बोलोगे जी सर। ओ एम एन ट्राइंगल में यदि हम देखते हैं ओ एम एन, ठीक है, तो क्या है, आप बोलोगे सर बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम सभी बच्चों को आती होगी,
पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपकी क्या होती है? आप बोलो सर राइट एंगल ट्राइंगल होता है, ये 90 डिग्री की सामने की साइड होती है, 90 डिग्री, इसके सामने साइड हाइपोटेनियस, इनमें से इसको बेस मान सकते हो, इसको परपेंडिकुलर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम कहती है यदि हाइपोटेनियस का आप स्क्वायर करोगे वो इक्वल होगा बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर, ये होते हैं आपके पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर सभी को? आप बोलोगे जी सर क्लियर। तो ये आपका क्या, आप बोलोगे सर राइट एंगल ट्राइंगल है, ये आपका 90 डिग्री का है, तो पाइथागोरस थ्योरम से आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम से आपको क्या मिल जाएगा? 90 डिग्री के सामने एक साइड ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितने? 5 का स्क्वायर। बेस कितना है आपका? आप बोलो सर 3 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना? आप बोलो सर OM का स्क्वायर। ये कितना होता है? 25। ये कितना होता है आपका? 9 प्लस का OM स्क्वायर। इधर ये 9 प्लस का इधर जाके किसका हो जाएगा? बोलो सर माइनस का, कितना आ जाएगा? 16 और OM का स्क्वायर। इधर ये स्क्वायर में इधर जाए किस में हो जाएगा? बोलो सर स्क्वायर रूट में। तो OM की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप बोलो सर 4 मीटर क्या आ जाएगी? क्लियर सभी को? OM की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप बोलो सर OM की वैल्यू आपकी 4 मीटर आ जाएगी। क्लियर सभी को? आप बोलो सर ये आपके आगे, ठीक है। क्लियर सभी को? आप बोलोगे जी सर क्लियर है। पहले मैंने कंस्ट्रक्शन किया आपका, यहाँ से आपका सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। अब मैं क्या निकालूंगा? ये ट्राइंगल OSM एरिया निकालता हूं इसका। तो क्या निकालना आपको? एरिया ऑफ ट्राइंगल OSM। OSM ट्राइंगल का एरिया क्या होगा आपका? OSM क्या होता है? आप बोलो सर 1/2 बेस इंटू हाइट। क्या होता है? 1/2 बेस इंटू में हाइट। आप बोलोगे जी सर होता तो यही है आपका। बेस कितना है? आप बोलोगे सर बेस आपका कितना है? आप बोलो सर बेस आपको पूरा लेना आपको ऐसे कितना? आप बोलो सर 6 है। बेस आपका कितना है? 6। हाइट कितनी आई थी? आप बोलो सर ये आपकी हाइट ही तो थी OM। आप बोलोगे जी सर कितनी थी? आप बोलोगे इस तरह आपकी 4 थी। ये 2 बार कट हो जाएगा, 6 2 से कितना हो जाएगा? 12 मीटर स्क्वायर। आप बोलोगे जी सर क्लियर यहाँ तक? आप बोलोगे जी सर क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसी ट्राइंगल के एरिया हम दूसरे मेथड से निकालेंगे। ये हो गया। आप बोलोगे जी सर एक परपेंडिकुलर आपके पास ये भी है, अब ये 90 डिग्री का बन रहा है तो ये भी, ये एंगल 90 डिग्री का होगा और इसको हम बेस मान के कर सकते हैं। ट्राइंगल तो आपको वही, एरिया तो दोनों का सेम रहेगा। आप बोलोगे जी सर ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? आप बोलो सर ये आपके 90 डिग्री का हो जाएगा और ये कॉर्ड है। अगर यहाँ से आपने परपेंडिकुलर डाला है तो 2 इक्वल पार्ट में आपका डिवाइड हो गया होगा। MP इक्वल क्या होगा? आप बोलोगे सर RS होगा, ठीक है। कॉर्ड अब क्या हो जाएगी? MR क्या हो जाएगी? आप बोलो सर MR का आधा क्या हो जाएगा? आप बोलो सर MP इक्वल RP। MP इक्वल क्या हो जाएगा? आप बोलो सर RP हो जाएगा, ठीक है। अब हम इस ट्राइंगल के एरिया निकालेंगे। आप बोलो सर इन ट्राइंगल OSM, ठीक है, निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल OSM। पहले निकाल चुके हैं, 12 मीटर स्क्वायर आया था आपका। आप बोलोगे जी सर इसका भी यही होता है फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू में हाइट। आप बोलो सर ये तो आपको पहले से गिवन है, कितना है? आप बोलो सर 12 है आपका, 12 मीटर स्क्वायर। क्लियर सभी को? आप बोलोगे जी सर बेस कितना लेना है इस बार आपको? आप बोलो सर इस बार बेस आपको OS लेना है। क्या लेना है? OS लेना है। OS आप बोलो सर हाइट क्या आएगी आपकी? आप बोलो सर MP आपकी हाइट आ जाएगी, MP आपकी हाइट आ जाएगी। क्लियर सभी को? आप बोलोगे जी सर क्लियर है, कोई प्रॉब्लम हमको यहाँ पे नहीं है। अब मुझे ये बताइए OS क्या आपका? आप बोलोगे सर ये सेंटर है, सरकमफेरेंस। सेंटर सरकमफेरेंस के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? आप बोलोगे सर रेडियस होती है आपकी। क्या होती है? आप बोलो सर रेडियस होती है। रेडियस कितनी है आपकी? आप बोलो सर रेडियस आपकी 5 मीटर। अब आपको क्या निकालना है? आप बोलो सर आपको MP पता है? आप बोलोगे जी सर MP तो नहीं पता, MP ही तो आपको निकालना है। आप बोलोगे जी सर MP की जगह आपको MP रखना है। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई चल के कितना हो जाएगा? बोलो सर 24, बोलो 5 MP। 5 इधर मल्टीप्लाई का, इधर किस में आ जाएगा? डिवाइड में। आप बोलो सर 5 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो MP की वैल्यू आपकी आ जाएगी 4.8। कितनी आ जाएगी? 4.8।
कितनी आपकी आ जाएगी, आप बोलो सर 4.8 मीटर आपकी आ जाएगी। क्लियर सभी को? आप बोलोगे जी सर क्लियर है, कोई प्रॉब्लम हमको यहाँ पे नहीं है। लेकिन आपको निकालना क्या है, आपको तो निकालना है कौन सा, एम आर निकालना है आपको। और एम आर क्या है, आप बोलो सर आपने बताया एम आर एम पी का क्या है, डबल होगा, एम आर का आधा एम पी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर एम आर इक्वल क्या हो जाएगा, एम आर का आप क्या था एम पी, एम आर आपको निकालना है। एम पी कितना है, आप बोलो सर 4.8, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एम आर कितना आ जाएगा, बोलो सर 9.6 मीटर। और यही चीज आपको निकालनी थी कि मनदीप और रेशमा के बीच की डिस्टेंस आपकी कितनी है। क्लियर सभी को? आप बोलोगे जी सर क्लियर है, कोई प्रॉब्लम को यहाँ पे नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्या क्वेश्चन नंबर 6, ए सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर सिचुएटेड इन ए कॉलोनी। एक सर्कुलर पार्क आपका, उसकी रेडियस कितनी है, 20 मीटर है, 20 मीटर आपकी, एक कॉलोनी में है। 3 बॉयज अंकुर, सायन एंड डेविड आर सिटिंग एट द इक्वल डिस्टेंस इन इट्स बाउंड्री। एक सर्कुलर आपका पार्क है, बोलोगे जी सर ये रहा आपका, ये इक्वल डिस्टेंस पे आपके बैठे हैं इसकी बाउंड्री पर, ये आपका सेंटर हो गया। बोलोगे जी सर ईच हैविंग ए टॉय टेलीफोन इन हैंड, उनके हाथों में खिलौने की तरह एक टेलीफोन होता है ना, जो बात करते हैं टू टू लू 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 जो बोलता है आपका वो वाला। ठीक है, आपस में फाइंड द लेंथ ऑफ स्टिंग ऑफ ईच टेलीफोन, उनके बीच की डिस्टेंस आपसे पूछिए। ठीक है, आप बोलोगे जी सर इन्हीं के नाम से मान लेता हूं मैं, क्या क्या नाम है इनका, अंकुर, सैयद, डेविड। ये मान लिया कि ये मैंने अंकुर है, ये सैयद है, और यहाँ आपका डेविड मान लिया, ये आपका डेविड हो गया। इक्वल डिस्टेंस पर है तो इसलिए आपको क्या बनेगा, इक्विलेटर ट्रायंगल आपका बनेगा। आप बोलोगे जी सर, बाद में कोई दो राय नहीं है कि इक्विलेटर ट्रायंगल बनेगा, क्या बनेगा। ठीक है, क्लियर सभी को? आप बोलोगे जी सर क्लियर है। ये हो गया आपका, यहाँ क्या आपका, आप बोलोगे सर यहाँ आपका डेविड है। इसका सेंटर क्या मान लिया मैंने, आप बोलोगे सर सेंटर हमको नहीं पता, सेंटर मान लिया मैंने ओ, तो मैंने ये चीज आपकी मिला दी। ठीक है, आपको गिवन क्या क्या है, सॉरी गिवन क्या क्या, आप बोलोगे सर ए सर्कल विद सेंटर ओ। ठीक है, 3.8 सर्कमफेरेंस कौन कौन से हैं, 3.8 सर्कमफेरेंस कौन कौन से, आप बोलोगे सर ए एस एन टी। ठीक है, क्लियर, ए से अंकुर, एस से सैयद और डी से डेविड। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्टिंग ऑफ ईच फोन, प्रत्येक फोन की स्टिंग की लेंथ क्या क्या होगी। अब आपको क्या गिवन है, आपको ये गिवन है कि इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, आप बोलोगे सर 20 है, ये चीज आपको गिवन है। आपसे पूछा है कि एडी के बीच की डिस्टेंस, डीएस के बीच की डिस्टेंस और ओएस के बीच की डिस्टेंस, ये चीज आपसे 3 पूछी है। क्यों, कितने डिस्टेंस पर आपके बैठे, ये तो बता दे कि इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं आपके, लेकिन ये नहीं बताया कितने डिस्टेंस पे आपके बैठे हैं, आप बोलोगे जी सर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन आपको जो करना है, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर एट एस। एस पर हम क्या डालेंगे, आप बोलो सर एक परपेंडिकुलर डालेंगे, ये अपन डाल दिया है यहाँ से यहाँ तक, और ये मान लिया कि हमने एम पॉइंट पर आपको मिलता है। आपको पता है इक्विलेटर ट्रायंगल में यदि परपेंडिकुलर डालते हैं, यदि परपेंडिकुलर डालते हैं वो क्या होता है आपका, इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपका होता है। ठीक है, एट एस, ठीक है, डीएम परपेंडिकुलर क्या है, वो एएस पर है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आप बोलो सर एएम जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो एसएम के बराबर हो जाएगा। क्लियर सभी को? आप बोलोगे जी सर क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या है, हम लेट कर लेंगे, लेट जो डिस्टेंस है एएस
ds और AD के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम क्या मान लेंगे, आप बोलो सर 2x। क्या मान लेंगे, आप बोलो सर 2x मान। यदि पूरी डिस्टेंस आपकी 2x है तो इसका हाफ am क्या हो जाएगा, आप बोलो सर am क्या हो जाएगा, am आपका हो जाएगा x और sm भी क्या हो जाएगा, आप बोलो सर बोलिए आपका x हो जाएगा। क्लियर सभी को, कंस्ट्रक्शन में आपकी ये चीजें आ गई। तो आगे बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। ये आपको सॉल्यूशन क्या करना है, ओके जी सर। सॉल्यूशन आपको क्या करना है, देखो अभी बताओ इक्विलेटरल ट्रायंगल की आप हाइट निकाल लोगे, क्या निकाल लेंगे, आप बोलो सर हाइट निकाल लेंगे। हाइट में आपको एक क्या गिवन, आप बोलोगे सर ये चीज आपको गिवन है। अब डायरेक्ट हाइट निकालते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल की डायरेक्ट हाइट निकालते हैं। साइड आपको पता है कितनी 2x है, तो क्या निकालेंगे हम, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट कितनी होती है पता होगा सभी बच्चों को, आप बोलो सर 2/√3 और इनटू में साइड, बोलोगे जी सर। ये तो इसकी हाइट है, क्या है, आप बोलो सर am है, ठीक है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कितनी, आप बोलो सर साइड हमने मानी है कितनी 2x मानी है हमने साइड, तो am क्या आ जाएगा यहाँ से, नहीं dm आएगी। हाइट क्या आएगी, आप बोलो सर dm आपकी हाइट है, तो dm इक्वल क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर 2/√3 और ये कितना, आप बोलो सर 2x है आपका, तो dm की वैल्यू जो आपकी आ जाएगी वो आ जाएगी 4x/√3। ओके जी सर, कोई प्रॉब्लम, आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम को यहाँ पे नहीं है। क्लियर सभी को, आप बोलोगे जी सर क्लियर है। dm कितना आ गया आपका, आप बोलोगे सर dm आपका आ गया 4x/√3। लेकिन आपको ये पता है कि रूट को आपको नीचे नहीं रखना है, रूट को कहाँ कर दीजिए, ऊपर कर दीजिए, रैशनलाइजेशन कर दीजिए इसका। ये कितना हो जाएगा 4√3x अपन कितना आ जाएगा, बोलो सर 3 आ जाएगा dm के लिए। अब ये बताओ dm की वैल्यू ये, यदि हम इसमें से om की वैल्यू निकालना चाहें, देखो इसमें dm को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, od प्लस का om। dm को कैसे ब्रेक करेंगे, od प्लस का om। od कितना बोलो सर 20 है और om आपको निकालना है। dm कितना आया था 4√3x/3, आप बोलोगे जी सर। और यहाँ से om निकालना है आपको, तो om क्या आ जाएगा आपका, आप बोलोगे सर 20 इधर माइनस का चला जाएगा आपका 4√3x/3 और ये माइनस का 20, आप बोलोगे जी सर। तो om कितना आ जाएगा आपका, आप बोलोगे सर 3 LCM आ जाएगा 4√3x और माइनस में आ जाएगा कितना 60, आप बोलोगे जी सर। और om की वैल्यू आपकी ये आ गई। क्लियर सभी को, आप बोलोगे जी सर क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यदि हम इसको भी ज्वाइन करा लेते a और os को, आप बोलो सर ये तो आपकी 20 होगी। क्लियर सभी को, आप बोलोगे जी सर। और ये भी पता आपको ये कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे सर ये आपकी x हो जाएगी, ये पूरी 2x है तो कितनी आ जाएगी x हो जाएगी। और ये om आपने ये निकाल ही लिया। अब आप OAM ट्रायंगल में क्या लगाओगे, आप बोलोगे सर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। आप पाइथागोरस, आप ये वाली साइड कैसे निकाल सकते थे, आप ऐसे निकाल सकते थे, ये आपकी 2x है, ये आपकी x और ये निकाल सकते थे, ऐसे निकाल सकते थे। क्लियर सभी को, आप बोलोगे जी सर क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। OM ऐसे भी आपकी आ जाती, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यू पेज ले लेते हैं। अब देखेंगे इन ट्रायंगल, कौन कौन से ट्रायंगल देखेंगे, OAM, इन ट्रायंगल OAM तो देख बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से आपका क्या आ जाएगा, आप बोलोगे जी सर पाइथागोरस थ्योरम में भी बताई थी, हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है, ये 90 डिग्री का एंगल, इसके सामने की जो साइड होगी वो हाइपोटेनस होगी, आप बोलोगे जी सर। कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे सर वो आपकी हो जाएगी 20 का स्क्वायर इक्वल बी बेस क्या, आप बोलोगे सर x है आपका। परपेंडिकुलर कितना है आपका, आप बोलोगे सर परपेंडिकुलर आया आपका ये, कोई प्रॉब्लम, आप बोलोगे जिस तरह कोई प्रॉब्लम नहीं है। परपेंडिकुलर कितना है 4√3x माइनस का 60 और अपॉन में 3 का होल स्क्वायर, आप बोलोगे 20 का स्क्वायर कितना होता है 400
इक्वल में एक्स स्क्वायर आपको निकालना है प्लस, इसको ओपन करेंगे कितना हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4√3x का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर माइनस को 2 मल्टीप्लाई 4√3x और इंटू में 60 और में कितना 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। अब बोलोगे जी सर 4 का स्क्वायर होगा 16, 60√3 का कितना होगा 3, 16 3 48 एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 3600, ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 480√3x हमारा फॉर्म में क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर 3 आ जाएगा आपका। क्लियर सभी को? आप बोलोगे जी सर इसके नीचे लगाएंगे 1 तो एलसीएम कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर एलसीएम आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, 1 से डिवाइड करेंगे 3 में, कितने में 3 बार जाएगा, हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 48x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा तो माइनस का 480√3x। अब बोलोगे जी सर अब 3 इधर कैसा है, आप बोलोगे सर 3 इधर डिवाइड में इधर जाएगा, आपका किस में हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर ये आपको हो जाएगा 1200 स्क्वायर 100, ये कितना हो जाएगा 51x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 360। ठीक है, माइनस ये कितना हो जाएगा आपका 480√3 में x, गड़बड़ हो गई कहीं एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका कटना था। हाइपोटेनस आपको गिवन है पीछे, ये आपका 20 है, हाइट तो डायरेक्ट निकल जाती 2/√3 इंटू में √3/2। हाइट क्या होता है फॉर्मूला गलत लग गया, ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है √3/2 और इंटू में साइड, इनसे पूरी गड़बड़ हो गई। ठीक है, अब हो जाएगा ये आपका डीएम कितना हो जाएगा आपका √3/2, साइड कितने आपके, आप बोलो सर 2x हो जाएगी, इससे कट जाएगा तो डीएम कितना आ जाएगा, आप बोलो सर √3x हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर, तो ऐसे डीएम को हम कैसे ब्रेक करके लिख सकते हैं, आप बोलो सर डीएम आपका क्या होगा ओडी इक्वल में ओएम, तो डीएम कितना गिवन है आपको, आप बोलो सर डीएम आपका √3x है प्लस ओडी कितना है आपके पास 20 प्लस ओएम कितना आ जाएगा, आप बोलो सर माइनस का चला जाएगा √3x माइनस में 20 और इक्वल में ओएम। क्लियर सभी को? आप बोलोगे जी सर क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, आप बोलोगे जी सर नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, यहाँ जहाँ हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई थी। ठीक है, देखा एक यदि √3 इसकी जगह हमने बस ये लिखा था 2/√3, तो आपका पूरा क्वेश्चन ही गलत हो गया था। यदि थोड़ी सी मिस्टेक हो जाएगी तो वहीं पे आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। बी स्क्वायर प्लस का पी स्क्वायर, हाइपोटेनस कितना था, आप बोलो सर 20 स्क्वायर, बेस कितना था आपको, आप बोलो सर बेस आपका एक्स स्क्वायर था, पी स्क्वायर कितना था ओएम कितना था आपका ये वाला, आप बोलो सर ओएम आपका ओएम स्क्वायर, ये कितना आप बोलो सर 400 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस ओएम कितना आएगा आपका, आप बोलो सर √3x माइनस का 20, √3x माइनस का 20 इसका होल स्क्वायर, ये कितना 400 इक्वल में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर माइनस का 2ab एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, बोल सर 3x प्लस इसका कितना हो जाएगा 400 माइनस 20, ये कितना हो जाएगा 60 नहीं 40√3x। अब बोलो जी सर ये 400 प्लस का इधर कैसा है माइनस का, बोलो सर ये चीज आप कट जाएगी, इधर लेके आओगे माइनस का हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा आपका 0, इसमें एक्स स्क्वायर भी आपका आएगा।
कितना हो जाएगा आपका √3 का 3 और x का x² इक्वल, ये कितना हो जाएगा आप बोलो सर, ये हो जाएगा 4x² 3 माइनस का 40 √3x। इधर प्लस का इधर जाके किसका हो जाएगा, नहीं इधर माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, 4x²। ठीक है, तो आगे क्या होगा आपका, अब बोलो सर x से पावर 1 कम हो जाएगी इसकी, ओनली x बचेगा, तो फिर 40 √3 को इक्वल 4x बचेगा। 4 इधर मल्टीप्लाई में इधर किसी में आ जाएगा, आप बोलो सर 4 आपका डिवाइड में आ जाएगा, 4 से कट जाएगा 10 बार। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 √3, कितनी आ जाएगी x की वैल्यू, आप बोलो सर x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 10 √3। क्लियर सभी को, आप बोलोगे जी सर क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपसे पूछा क्या था, x की वैल्यू तो आपकी है, मैं आपसे पूछा था as, ये इसका डबल हो जाएगा, तो as कितना हो जाएगा, अब बोलो सर, आपसे पूछा था as इक्वल कितना 2x, कितना 2 मल्टीप्लाई x की पावर x की वैल्यू कितनी है 10 √3, कितना हो जाएगा 20 √3। तो as आपका कितना आ गया, आप बोलो सर 20 √3। आपसे पूछी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, पीने वाली स्ट्रिंग है स्ट्रिंग, ठीक है स्ट्रिंग, ठीक है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी हो जाएगी आपकी, आप बोलो सर 20 √3। ठीक है, ये आपका as किसके बराबर था, ds के बराबर भी था, ad के बराबर भी था, ये चीज आपसे पूछी थी। क्लियर सभी को, आप बोलोगे जी सर क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये वीडियो आपकी थोड़ी लॉन्ग हो चुकी है और इसमें आपके मैंने सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा चुके हैं 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपकी खत्म, आगे मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, धन्यवाद।